अब हमें इस वाले एग्जाम का तैयारी कैसे करना है, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो एज वी अंडरस्टूड देयर आर टू पार्ट्स, सो वी हैव गोट पार्ट वन and we have got part 2. So part 1 is what? Part 1 is once again, part 1 is our domain knowledge and part 1 is our aptitude. ठीक है. So as I told you, दोनों में there are 100 questions, 100 in this, 100 in this. ठीक है. Now out of these 100 questions, this has been further subdivided into 4 sections, which are quantitative aptitude, general English, I'll write English only here, then रीजनिंग, एंड देन उसके बाद चौथा है हमारा जर्नल अवेयरनेस. ओके, सो गाइज पार्ट 1 का सिलेबस इज वेरी क्लियरली गिवन ऑन द वेबसाइट ऑफ ह्यूमन पैटर्स. आप उसको जाके देख सकते हो. अगर आपको नहीं मिलता, यू कैन कम बैक टू अस एंड जस्ट कॉन्टेक्ट अवर टीम वाया ईमेल और व्हाट्सएप, एंड WhatsApp link is also given in the description below. Click on that, get connected and do let us know. अगर सिलेबस एक बार आपके पास आ गया पार्ट 1 में, इट्स वेरी सिंपल. नाउ देयर इज समथिंग व्हिच आई वांट टू डिस्कस अबाउट पार्ट 2. सो पार्ट 2 100 क्वेश्चंस, 4 सब सेक्शंस, 25 क्वेश्चंस ईच. ठीक है. अब गाइस जो फोर्थ सब सेक्शन है, जो सेक्शन फोर्थ है, जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है जिसमें 25 सवाल हैं. अब इसमें इसके जो सब पार्ट्स हैं, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जनरल साइंस, then maybe from Indian culture, Indian culture, then maybe agriculture, and so wide area. So guys होता क्या है कि सवाल सिर्फ 25 ही हैं. सो इन अ वे, जैसे कि अगर आप इंडियन पॉलिटी उठाते हो, सो इंडियन पॉलिटी की अगर आप 600-700 पेज की बुक पढ़ोगे, लेकिन सवाल उसमें से एक या दो ही आएगा. इसलिए द ROI ऑन स्टडिंग दिस पोर्शन, जो 25 सवाल है पार्ट 2 के, इज वेरी लो, ठीक है. ऑन द अदर हैंड, अगर आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करोगे, आप टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक टॉपिक करोगे, तो उससे एक या दो सवाल आएगा ही आएगा, विच यू कैन गेट करेक्ट. सिमिलरली अगर आप रीजनिंग कर रहे हो, कोडिंग डिकोडिंग करते हो, सो कोडिंग डिकोडिंग का एक या दो सवाल आएगा ही आएगा. बट कोडिंग डिकोडिंग आपको समझने के लिए शायद 5-6 पेजेस पढ़ने पड़ेंगे, और उसमें से एक या दो सवाल आपको आ जाएगा. ऑन द अदर हैंड, जनरल अवेयरनेस में पॉलिटी का एक या दो सवाल आएगा, लेकिन उसके लिए आपको 600 पेज का बुक पढ़ना पड़ेगा. सो कंसीडरिंग दैट फैक्ट दैट हमारे पास सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं, जनरल अवेयरनेस में आप लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है. सो गाइस लिसन टू दिस केयरफुली. जनरल अवेयरनेस के लिए आप लोगों को, या फिर सबसे लास्ट में प्रायोरिटी रखना है. आई एडवाइज कि आप इसमें छोड़ ही दो, थोड़ा करंट अफेयर वगैरह देख सकते हो. अदरवाइज पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन इकोनॉमी या फिर इंडियन कल्चर, ये सब आप मत करो, बिकॉज ROI ऑन दीज टॉपिक्स इज वेरी लो. ऑन द अदर हैंड, अगर आप बाकी चीजें करोगे तो यूर ROI इज वेरी हाई. देयरफॉर अगर हम प्रायोरिटी की बात करें, तो आपको ये तो आपको करना ही है, इसका तो अच्छे सारा सिलेबस करना ही है. अगर आप बाकी तीनों सेक्शंस की बात करो, सबसे हाई प्रायोरिटी है रीजनिंग का. सबसे, इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल पेपर. सो फर्स्ट प्रायोरिटीज आपको रीजनिंग के 25 सवाल करने हैं. सेकंड नंबर पे आपको इंग्लिश या क्वांटिटी एप्टीट्यूड का आपका मर्जी है. कुछ लोग इंग्लिश में अच्छे हैं, कुछ इंग्लिश में कमजोर हैं, लेकिन मैथ्स में अच्छे हैं, आपको देख लेना है. सो योर सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी इज फॉर दीज सेक्शंस विच आर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश. लेकिन जनरल अवेयरनेस पे आप लोगों को ज्यादा फोकस नहीं करना है. सो लेट मी आल्सो शो यू कि जनरल अवेयरनेस का सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स हैं, जस्ट टू शो माय पॉइंट. सो अगेन, go to website of Human Peters, go on the home page and go to, maybe I can go to SAIL HR officer, and once I am on the page of SAIL HR officer, I'll go to the bottom of page. In this section where it is written FAQ must read, first FAQ, and there I'll find syllabus of paper 2. ठीक है. So paper 2, rather it's part 2. So this is quantitative aptitude syllabus. उसके बाद जनरल इंग्लिश, उसके बाद सिलेबस दिया रीजनिंग, उसके बाद है जनरल अवेयरनेस. अब गाइस इसको देखो, जैसे जनरल साइंस एक टॉपिक है, तो जनरल साइंस का मतलब है NCERT की 6 से 10 तक की सब बुक्स पढ़ना, इतनी सारी, और सवाल आएगा एक या दो. सिमिलरली इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, तो सभी का ये वाला सिचुएशन है. सो व्हाट आई सजेस्ट, इफ यू वांट, आप थोड़े करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट इवेंट्स देख सकते हो, और कंप्यूटर नॉलेज भी थोड़ा देख सकते हो, मेमोरी मैनेजमेंट, रैम रोम, वो सब चीजें होती हैं. सो उसके अलावा मुझे लगता है कि आपको जनरल अवेयरनेस में किसी भी टॉपिक को छूना चाहिए. क्यों?
क्योंकि टाइम कम है। अगर यही पेपर हमारा 6 महीने बाद होता, देन आई वुड हैव सजेस्टेड, ठीक है अभी तो टाइम है खूब सारा, तो आप इसको ये भी आप कर लीजिए, लेकिन टाइम कम है एंड वी हैव टू प्रायोरिटाइज। सो इन दैट प्रायोरिटी जनरल अवेयरनेस काफी नीचे है, पहले बाकी चीजें करनी है, बिकॉज इन दोज टॉपिक्स इन दोज एरियाज ROI इज वेरी हाई।